भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा स्टेशन होगा जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर तैयार किया जा रहा है। अब इसी तर्ज पर इंदौर के रेलवे स्टेशन को भी पुनर्विकसित किए जाने संबंधी कवायदें तेज हो गई है। शुक्रवार को इस संबंध में IRSE और निगम अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। दरअसल मॉडल स्टेशन एयरपोर्ट की तरह सुविधाओं वाले होंगे। यहाँ स्टेशन में एंट्री और एग्जिट अलग होंगे। यही नहीं, पोर्टर भी बुक किए जा सकेंगे जो आपको बर्थ तक बैठा कराएंगे। स्टेशन पर बिजली की 75% जरूरतें वहां लगे सोलर पैनल से पूरी होगी, जबकि अनाउंसमेंट के लिए कई स्पीकर लगे होंगे। IRSE के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव लोहिया ने बताया, इंदौर रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किए जाने संबंधी काम शुरू किया जाना है, जिसको लेकर प्लानिंग और समस्याओं पर भी चर्चा का दौर शुरू हो गया है। स्टेशन डेवलपमेंट एक सरकार का प्रायोरिटी एजेंडा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन हो ताकि आम आदमी को एयरपोर्ट जैसी सुविधा रेलवे स्टेशन पर मिल पाए। और उसी कड़ी में हम मध्य प्रदेश में हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है, जो देश का पहला पीपीपी स्टेशन है, उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मार्च में प्रधानमंत्री जी से डेट मिलने पर हम उसका इनॉग्रेशन कराएंगे। इंदौर मध्य प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, मिनी मुंबई की तरह से जाना जाता है, तो इंदौर रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट का हमने एक पूरा प्लान बनाया है। और उस प्लान को हम जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और यहाँ पर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जैसा बोला कि हमारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो उस तरह की चीज़ भी संभव हो पाए जो हमारा रीडेवलप्ड स्टेशन है। तो उसके लिए सब लोगों के साथ एक कंसल्टेशन था ताकि हम अपना रीडेवलपमेंट का प्लान उनके साथ डिस्कस कर पाएँ कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है और 4 साल से नंबर 1 है, और हम चाहेंगे कि नंबर 1 रहे, ये इस साल भी नंबर 1 रहे। उस किस तरह से ये फंक्शनल हो सकता है उस पूरे एरिया को और डेवलप करने के लिए, उस तरह का हमने एक प्लान बनाया। तो उम्मीद हमारी यही है कि बिल्कुल वो भी एक नंबर 1 स्टेशन की तरह से पूरी इंडिया में रहे, पूरे मध्य प्रदेश। इस पूरे प्रोजेक्ट में नगर निगम की भूमिका बेहद अहम रहेगी। यही वजह है प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने नगर निगम के जवाबदारों के साथ बैठक की। केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर नगर निगम के भी अधिकारियों का कहना है, फिलहाल शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट के प्रारूप पर चर्चा हुई है और फरवरी में प्रोजेक्ट से जुड़े सभी विभागों की बैठक कर इस काम को आगे बढ़ाने की योजना शुरू की जाएगी। जो IRSDC के जो अपने मुख्य जो अपने इंजीनियर अभियंता है, वो आके हम लोगों को उन लोगों की यहाँ पे प्लान क्या है और कौन कौन से विभागों की उनकी कोऑर्डिनेशन लगेगी, क्योंकि स्टेशन का रीडेवलपमेंट का मतलब केवल स्टेशन के अंदर का ही नहीं, बाकी उनके अप्रोच रोड्स का भी है, उनका जो बाकी लोगों का वहाँ पे आने तक है, ट्रांसपोर्टेशन का है, उसके बाद वहाँ के फैसिलिटीज़ का भी है। तो सभी का रीडेवलपमेंट के लिए जिन जिन विभागों का कोऑर्डिनेशन लगेगी, सभी लोगों को आज के डेट में हम लोगों ने बुलाया हुआ है और उनके एक्सपेक्टेशन क्या होगी, कैसे हम लोग करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सबके बारे में डिस्कशन हुआ है। अगली मीटिंग फरवरी में फिर रखने के लिए बोले हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करने वाले हैं। सरकार की मंशा है रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाए और यात्रियों को उसी तरह की सुविधा भी मुहैया करवाई जाए। हालांकि इन सब के बीच आम जनता की जेब पर भार भी अधिक बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।